पूरा देश देख रहा है कि ये पंजाब की दुर्दशा कैसे हुई है। कौन किया है? मिस्टर क्लीन, दिल्ली वाले। आप समझ गए होंगे मैं किसको इशारा कर रहा हूं। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में बात करेंगे पंजाब की, और पंजाब के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा पहले आप ये वीडियो देखिए। आप कहेंगे कि मैं गोदी मीडिया से हूं, बीजेपी का प्रचार तंत्र हूं, तो फिर ये वाला वीडियो दोबारा देखिए। इस पे आप क्या कहेंगे? सिटी 1 अबोर एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ 408 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ये कोई ऐसा बहुत अलग केस नहीं है। ऐसे हजारों मामले पंजाब में कांग्रेस की सरकारों के समय से देखते आ रहे हैं, और अब तो माशाल्लाह वहां के मुख्यमंत्री, क्या बोलना चाहता हूं, समझ गए होंगे आप। आपने भी देखा होगा, आपने भी मजा लिया, हमने भी मजा लिए। आखिर एक राज्य के मुख्यमंत्री किस हालत में वहां पहुंचे असेंबली में, और कैसे बोल रहे थे, बहके बातें कर रहे थे, खुद नशे में। तो उनकी पुलिस का यही कहना। मित्रों, कभी हरित क्रांति का प्रतीक पंजाब मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और ऐसा हरा भरा हरित क्रांति वाला पंजाब आज ऐसे संकट में गुजर रहा है जिसने राज्य की आत्मा को झकझोर कर दिया है। खेतों की खुशहाली, युवाओं की ऊर्जा और देशभक्ति की पहचान वाला ये सीमावर्ती राज्य अब नशे, गैंगस्टर संस्कृति और भारत विरोधी मानसिकता की बोझ तले दबता दिखाई दे रहा है। आखिर जिस पंजाब में इतने बड़े बड़े महापुरुष देशभक्त पैदा हुए हैं, देश के लिए मर मिटे हैं, आज वो राज्य ऐसा कैसे हो सकता है? उसका संस्कृति का विलय कैसे हो सकता है? कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? उसका जिम्मेदार कौन है? और मैं आपको बताऊं, आज सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह गिरावट किसी छिपे हुए अंधेरे में नहीं है। मैं कहूं कि खुले आम शासन व्यवस्था की विफलता के बीच हो रहा है, और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब पुलिस कर्मी तक ड्रग मामलों में पकड़े जा रहे हैं। जब कानून लागू कराने वाली व्यवस्था ही नशे के दलदला में उतर जाए, तब आम नागरिकों को सुरक्षा और राज्य के भविष्य पर सवाल उठना अत्यंत स्वाभाविक है। आप छुपा नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। आपका नैरेटिव बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। जनता को सब मालूम है, जनता जनार्दन है। पूरा देश देख रहा है कि ये पंजाब की दुर्दशा कैसे हुई है। कौन किया है? मिस्टर क्लीन, दिल्ली वाले। आप समझ गए होंगे मैं किसको इशारा कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता संभालते समय खुद को बदलाव की ताकत बताया था। लोगों को उम्मीद थी कि पंजाब में प्रशासनिक सुधार होंगे, माफिया पर कार्रवाई होगी, युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ? जमीन तस्वीर इसके बिल्कुल
उल्टा दिखाई देते हैं। पंजाब आज भी चिट्ठा और सिंथेटिक्स ड्रग्स की गिरफ्त में है। गांव से लेकर शहर तक 900 का नेटवर्क पहले से अधिक संगठित और खतरनाक रूप ले चुका है। कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। युवाओं को पूरी पीढ़ी मानसिक और शारीरिक रूप से टूट रही है, लेकिन सरकार के दावे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्तविकता को बदल नहीं पा रहा है। यही सच है मानो, यही सच है। इसलिए कहा, कहां था वो पंजाब, कहां गया, किस गड्ढे में घुस गया और किसके कारण। मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर नशे का ये कारोबार इतना निर्भीक कैसे हो गया है। इसका उत्तर राज्य की कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक ढिलाई में ही छिपा है। जब पुलिस विभाग के भीतर ही भ्रष्टाचार और नशे का नेटवर्क साठ गांठ की खबरें सामने आने लगे तो यह केवल अपराध नहीं बल्कि शासन की चरित्र का संकट बन जाता है। पंजाब में कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां पुलिसकर्मी खुद ड्रग तस्करों के साथ जुड़े पाए गए हैं। और यह स्थिति केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि उस सामाजिक पतन का संकेत है जहां सत्ता और अपराध के बीच दूरी खत्म होने लगती है। इसी के साथ पंजाब में एक और खतरनाक प्रवृत्ति तेजी से उभर रहा है। वो क्या है? भारत विरोधी और अलगाववादी सोच का पुनर्जीवन और मानसिकता। एक तो नशा, ऊपर से क्या नैरेटिव, भारत विरोधी अलगाववादी सोच। कौन भर रहा है? पहले तो नहीं था। क्यों ऐसा हालत है? आखिर कहां नरेंद्र मोदी इस देश को ठीक करें? सोशल मीडिया के माध्यम से खालिस्तान समर्थक नैरेटिव को हवा दी जा रही है। मैंने कहा अभी विदेशों में बैठे कट्टरपंथी तत्वों पंजाब की युवाओं को भावनात्मक और धार्मिक उकसाव के जरिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि राज्य सरकार इन प्रवृत्तियों के खिलाफ उतनी कठोर और स्पष्ट दिखाई नहीं देती जितनी एक सीमावर्ती राज्य की सरकार को होना चाहिए था। ये जवाबदेही है आपके पास, आपकी जिम्मेदारी है। ये कई बार देखा कि आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक गणित और वोट बैंक की मजबूरियों के चलते राष्ट्रहित के प्रश्नों को पीछे धकेल दिया। मित्रों, पंजाब केवल एक राज्य नहीं है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का अत्यंत संवेदनशील हिस्सा है देश का। पाकिस्तान की सीमा से सटे इस प्रदेश में ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजे जाने की घटनाएं लगातार बढ़ी है। सुरक्षा एजेंसियां बार बार चेतावनी देती रही कि ड्रग नेटवर्क और अलगाववादी तत्वों के बीच संबंध गहरे होते जा रहे हैं। नशे का कारोबार केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि देश के भीतर से ही कमजोर करने की एक रणनीति भी बन चुका है। मैंने पहले कल आपको बताया था कि अब युद्ध जो है बॉर्डर पे खड़ा होकर नहीं हो रहा है। युद्ध हो रहा है आपको संस्कृति को बर्बाद करने की, युद्ध हो रहा है आपको युवाओं को कमजोर करने के लिए, युद्ध हो रहा है आपकी अर्थनीति को कमजोर करने के लिए, युद्ध हो रहा है आपको निकम्मा बनाने के लिए। इसीलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा और खास करके इस देश की हर नागरिक का कर्तव्य है कि सरकार जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन हम अपना नाक कान आंख खोल के रखें कि हमारा चारों तरफ क्या हो रहा है। कहीं हम किसके चंगुल में तो नहीं फंस रहे हैं। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। जब पूरे विश्व में वार चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, तो भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से इनडायरेक्ट वार इज गोइंग ऑन। जब युवाओं के हाथों से किताबें और रोजगार छीनकर नशे की पुड़िया पहुंच जाए
तब राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए जमीन तैयार होने लगती है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की गंभीर समस्या को राजनीतिक प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट के जरिए ढकने की कोशिश करती नजर आता है, लेकिन क्लियर पिक्चर सामने है। अगर जमीन में जाएंगे आपको दिखेगा कि स्थिति क्या है। दिल्ली की राजनीतिक शैली को पंजाब पर लागू करने का प्रयास हुआ, लेकिन पंजाब केवल विज्ञापनों और नारों से नहीं चल सकता। यहाँ मजबूत प्रशासन, कठोर सुरक्षा नीति और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। परंतु दुर्भाग्य से सरकार इन मोर्चों पर बिखरी हुई दिखाई देती है। अनफॉर्चुनेट बात है, आज पंजाब को केवल सरकार बदलने की नहीं बल्कि शासन की दिशा बदलने की भी जरूरत है। नशे के खिलाफ निर्णायक युद्ध होना चाहिए, पुलिस तंत्र की सफाई होनी चाहिए, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए और युवाओं को रोजगार और शिक्षा से जोड़ना ही पंजाब को बचा सकता है। पंजाब की धरती ने देश को सैनिक दिए हैं, किसानों की ताकत दी है और राष्ट्रभक्ति की मिसाल दी है पंजाब ने। हम गर्व करते हैं पंजाब के लिए। उसे उड़ता पंजाब की त्रासदी से बाहर निकलकर केवल राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई मुद्दे हैं और यही आम आदमी पार्टी फेल होती नजर आ रहा है। आखिर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। केवल मोदी विरोधी मोदी को गाली देने से राष्ट्र ठीक नहीं हो जाएगा। मोदी विरोध में वो देश की सुरक्षा से ही खिलवाड़ करने में लग गए हैं। अब खालिस्तानी एलिमेंट्स, उनके समर्थन से बनी उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाब फिर से आतंकवाद की आग में झुलसेगा और देश के लिए नासूर हो जाएगा। मित्रों, ये बड़ा अहम विषय पंजाब का सिचुएशन के बारे में आपके साथ रखा और मैं चाहता हूँ कि पंजाब के लोग सतर्क रहे और ये बात पूरे देश में फैलना चाहिए। दबाव होनी चाहिए पंजाब की सरकार के ऊपर, दबाव होनी चाहिए कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक हो। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब।